कभी सोचा है कि कोर्ट में कोई केस आखिर साबित कैसे होता है? आज हम इसी की बात करेंगे नए भारतीय साक्षी अधिनियम यानी बीएसए के नजरिए से। तो चलिए समझते हैं कि कानूनी सबूत आखिर होते क्या हैं। देखिए, किसी भी केस की जान क्या होती है? सबूत, है ना? बिना सबूत के तो कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हो सकता। तो फिर कानून की नज़र में ये सबूत असल में है क्या चीज़? तो देखिए, बीएसए के हिसाब से ना सबूत मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो गवाह कोर्ट में आकर बताते हैं, इसे कहते हैं ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य। और दूसरा है हर तरह के डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, मतलब दस्तावेजी साक्ष्य। और हाँ, इसमें अब हमारे सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स भी आते हैं। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपने किसी क्लाइंट के लिए एक डिजाइन बनाया, पर वो पैसे नहीं दे रहा। अब अगर आपका कोई दोस्त कोर्ट में आके कहे कि हाँ, मैंने इसे काम करते देखा था, तो ये हुआ मौखिक साक्ष्य। लेकिन अगर आपके पास उस क्लाइंट के साथ हुई पूरी ईमेल चेन है, तो वो बन जाता है एक मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य। फर्क समझ में आया? अच्छा, अब सबूतों को देखने का एक और एंगल भी है। कुछ सबूत तो मतलब सीधे सीधे बात साबित कर देते हैं, जैसे कि एक साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, इसे कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। और फिर होते हैं कुछ ऐसे सबूत जो छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाते हैं, जैसे कंप्यूटर के सर्वर लॉग्स जो दिखाते हैं कि काम कब कब हुआ। इसे कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य। और यहीं पर वो पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि इंसान झूठ बोल सकता है पर हालात नहीं। और यही है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की असली ताकत। देखिए, कानून की नज़र में ना हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। इसे कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। और उसकी फोटोकॉपी या कोई स्क्रीनशॉट, उसे यानी सेकेंडरी एविडेंस को सिर्फ तभी माना जाता है जब ओरिजिनल किसी वजह से मिल ही ना रहा हो। तो चलिए अब बात करते हैं बीएसए के सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो सीधा हमारी डिजिटल लाइफ से जुड़ा है। और ये बदलाव सच में एक गेम चेंजर है। देखिए, पहले क्या होता था? ईमेल, मैसेज, इन सबको सेकेंडरी सबूत माना जाता था। लेकिन अब बीएसए साफ कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी अब प्राइमरी एविडेंस हैं। जी हाँ, ओरिजिनल की तरह ही। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके ईमेल्स, आपके व्हाट्सएप चैट्स, सर्वर लॉग्स, सीसीटीवी फुटेज, अरे यहाँ तक कि वेबसाइट का डेटा भी, ये सब अब कोर्ट में टॉप टियर प्राइमरी सबूत माने जाएंगे। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? ये क्यों इतना जरूरी है? सीधा सा मतलब है कि हमारा कानून अब जाकर हमारी 21वीं सदी की डिजिटल जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो कुल मिलाकर बीएसए ये पक्का करता है कि आज की डिजिटल दुनिया में, चाहे बात किसी की जुबान से निकली हो या फिर एक डिजिटल फाइल में कैद हो, हर तरह के सबूत को पूरी अहमियत मिले। और हाँ, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, सच को साबित करने के हमारे तरीके और शायद सच की परिभाषा, वो कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।